करवा चौथ, आरोही अष्टमी व दीपावली व्रत कथा। भैया दूज कथा सहित सौभाग्यवती महिलाओं के लिए करवा चौथ व्रत, आरोही अष्टमी की व दिवाली पूजा विधि कथा, उद्यापन विधि तथा आरती सहित सावित्री ठाकुर, प्रकाश बनारसी, कैलेंडर किंग। करवा चौथ, आरोही अष्टमी व्रत कथा। करक चतुर्थी करवा चौथ व्रत कथा। पूजन विधि। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अथवा करक चतुर्थी को नाम से जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधि है। भारतीय वर्णमंड में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य में प्रारंभ में करने की प्रथा सदैव से ही रही है, क्योंकि सभी देवों में इन्हें आनंदी देव माना जाता है। अंत गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। हमारे चेहरा दिखना चाहिए, इधर आके क्योंकि सभी देव अनंत मानते हैं, अतः गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। भगवान शिव पार्वती ने अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका उल्लेख कवि कुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य किए हैं। यथ मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, अस सुनि शयन करी नहीं सुर आनंदी जय जिये जनी। गणेश जी की विघ्न विनायक देवता के रूप में माने जाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य की निर्विघ्न पूर्वक के लिए इनकी पूजा को आवश्यक कहा गया है। करवा चौथ के दिन व्रत को नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा करके मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं आज दिन भर निराहार रहकर गणेश जी को ध्यान में तप रहूंगी और रात्रि में जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाए तब तक निर्जल व्रत करूंगी। व्रत के दिन सायंकाल में घर की दीवार को गोबर से लीपकर उसके ऊपर गेरुओं की रस्सी बनाकर उसे गणेश, पार्वती, शिव, कार्तिक आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए तथा साथ ही एक वट वृक्ष, बरगद का पेड़ मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए और मानव कृति के हाथ में छलनी भी होनी चाहिए। पास में उदित होते हुए चांद में आकृति भी उस दीवार पर चित्र करनी चाहिए। पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 करवे तांबे, पीतल, मिट्टी आदि से निर्माण एक विशेष प्रकार का पात्र जिसके सिर पर जल गिरने के लिए टोटी लगी हो रहती है में जल भरकर रखना चाहिए। उस करवे के गले में नार लपेटकर सिंदूर से रंगना चाहिए और उसकी टोटी में सराई का प्रकार का तीर्ण सींक लगानी चाहिए। दंत करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ मिलकर बनाया हुआ लड्डू, जिसे बोलचाल की भाषा में सिकपिंडी भी कहते हैं, रखें। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर पूरी चावल के आटे में उड़द की पीठी भरकर पकाए हुए पकवान, इसे लोक भाषा में फरहार भी कहते हैं, मैं नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त इस फल के अनुसार सिंघाड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि जो कुछ भी पदार्थ उपलब्ध हो उसे अर्पित करें।
भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करे। कथा के अंत में स्थापित उन करवों को दाहिने ओर से बाएं ओर एवं बाएं ओर से रखे हुए करवे को दाहिने ओर घुमाकर स्थापित कर दे। इस लोकप्रिय को लोक भाषा में करवा फेरन भी कहते हैं। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजन करने से व्रत की गणेश जी की प्रशंसा होती है। बंद कर दे, ज़्यादा हो गए दिखाओ।